हेलो गाइस, मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं आर ट्रेडर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसआईपी के बारे में। आप सबको पता होगा कि एसआईपी करना चाहिए, लेकिन एसआईपी का असली पावर क्या होता है मैं आज आपको बताता हूँ कि एसआईपी एक्चुअली में होता क्या है, आपको क्या रिटर्न मिल सकता है। ये हमारे पास एक एसआईपी का कैलकुलेटर ओपन है एंजल वन के पोर्टफोलियो पे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि एसआईपी में आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। मान लीजिए कि आप जो अपना एसआईपी महीने का 5,000 रुपये करते हैं, ठीक है। महीने का 5,000 रुपये आप एसआईपी करेंगे, आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 400 रुपये मिल रहा है एक साल में। आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आया होगा कि क्या मिल रहा है भाई, 400 रुपये एक साल में, एक दिन का खर्चा होता है। लेकिन आप यही चीज़ एक बार में लमसम में, यानी कि लमसम मतलब एक बार में पैसा लगाना होता है, उसमें लगा के अपने 4 साल आप अपने एसआईपी को छोड़ देते हैं 5,000 रुपये लगा के, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 5,000 रुपये। आपको क्या रिटर्न मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा एक साल में 400 रुपये, 8% के अकॉर्डिंग। लेकिन आप एसआईपी में जाइए, यानी कि मैंने इसके रिलेटेड में एक वीडियो बनाया है एंजल वन पे, एसआईपी कैसे करते हैं, परसेंटेज कहाँ देखते हैं, वो वीडियो मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इस वीडियो के आप देख सकते हैं। आप वहाँ पे जाइए, कोई ऐसी जो कि फ़ंड नहीं है जो 8% का रिटर्न देती है। 20%, 26%, 30% ये एज अ चल रहा है। आपको मैं बेसिकली अगर आप देखें तो वहाँ पे हाईएस्ट रिटर्न फंड में जाएंगे तो आपको जो रिटर्न मिल रहा है वहाँ पे वो रिटर्न वैल्यू मिल रहा है 38%, ठीक है। फिर भी आप 30% का रिटर्न मान के चलिए कि आपको देगी। आप यहाँ पे 30% कर दीजिए, ठीक है। इसका जो है परसेंटेज आप बढ़ा देंगे, यहाँ पे 30% आपको मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपका हो गया यहाँ पे 5,000 रुपये, रिटर्न मिल रहा है 1,500 रुपये, टोटल मिल गया आपको 6,500 रुपये एक साल के अंदर। लेकिन ये अमाउंट कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। एसआईपी के एक्चुअली में पावर क्या होता है, आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपकी मैरिज हो रही है, आपकी आपकी शादी हुई है, 1-2 साल में आपकी शादी हुई है, या फिर आपके एक बॉर्न हुआ है या कोई बेबी घर पे हुई है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप 5,000 रुपये उनके लिए उनके नाम पे रख के छोड़ देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20 साल 30 साल के लिए आपने छोड़ दिया है। या फिर आप अगर अभी अपना जैसे कि जॉब स्टार्ट किया हो आपने या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो, 5,000 रुपये लगा के आप छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपने छोड़ दिया 20 साल के लिए, 22 साल के लिए, आपको रिटर्न मिल रहा है 16,09,19 रुपया। अब 5,000 रुपये आपको लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। महीने में अगर आप 5,000 रुपये लगाते हो तो बहुत अमाउंट हो जाएगा, एवरी मंथ लगाएंगे तो, ठीक है। लेकिन आपको वन टाइम 5,000 रुपये लगाना है आपको पूरे लाइफ में, यानी कि आप एक साल के अंदर अभी 5,000 लगा के छोड़ देंगे और इसको भूल जाएंगे 22 साल तक के लिए। आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 16 लाख रुपये, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और आपका जो है रिटर्न जो दोनों मिला करके 16 लाख रुपये मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपकी एज अभी 20 साल या 22 साल की है, ठीक है, या आप 25 साल के हैं, तो 20 साल के बाद से लोग इतना तो अब पैसा अर्न कर लेते हैं कि 5,000 रुपये उनका बच जाता है, ठीक है। 5,000 रुपये आपने 20 साल की एज में आपने लगा के छोड़ दिया, ठीक है, 30 साल के लिए, यानी कि आप 50 साल की एज में करोड़पति होंगे। 1,30,99,978 रुपये आपके अकाउंट में होगा, ठीक है। ये परसेंट मैं 30% के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो कि अभी के टाइम पे इंडिया का जो जीडीपी है, इंडिया की जो ग्रोथ है, उसके बेसिस पे ये 30% अमाउंट आपको मिल रहा है। लेकिन आप सोचिए कि आने वाले टाइम पे ये परसेंटेज वैल्यू कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि आने वाले टाइम पे महंगाई बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे महंगाई बढ़ेगा, ट्रेड ज़्यादा होगा, इंडिया का जो है, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होंगे, महंगाई बढ़ेगा, हर चीज़ की दाम बढ़ेंगे, तो आपका परसेंटेज वैल्यू जो है ये भी ज़्यादा मिलेगा। ये ऑन एवरेज है। लास्ट 30 साल में, सॉरी लास्ट 3 सालों में क्या रिटर्न दिया है कौन सा फंड, वो एवरेज रहता है। आने वाले टाइम पे क्या रिटर्न देगा ये रहेगा। तो आप सोच सकते हैं कि 30 साल बाद आपका ये रिटर्न 30 के जगह 40% हो जाएगा। तो आपका परसेंटेज वैल्यू अगर 30 के हिसाब से भी मैं मान के चलूँ तो 1,30,99,978 रुपये हो रहे हैं। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। अब ऐसा नहीं है कि 20 साल की एज में आपके पास 5,000 रुपये नहीं होंगे, ये बेसिकली होते हैं, सबके पास होते हैं। अगर आप थोड़ा सा उस 5,000 को भूल के 30 साल के लिए छोड़ देते हो तो आप
50 साल की एज में करोड़पति होंगे। आप ये कहेंगे कि 50 साल की एज में मैं क्या ही करूँगा करोड़पति होकर के, है ना। लेकिन आप ये सोचिए, जहाँ पे आपको आज 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने में इतना दिक्कत हो रहा है और आपको आज के वैल्यू के हिसाब से 5,000 रुपये बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, तो उस टाइम के वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके पास 50 लाख रुपया होगा तो आपके पास एक ऑन एन एवरेज होगा। और उस 50 लाख के जगह पे अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा तो 50 लाख रुपये तो आप प्रॉफिट में ही है। एक एग्जाम्पल के तौर पे 50 लाख रुपये तो आपके लिए ज़्यादा है ना। 5,000 रुपये अभी आपको कष्ट से जमा करना पड़ रहा है, 50 साल बाद 50 लाख रुपये आपके लिए एक कष्ट होगा वहाँ पे जमा करना। 20-30 लाख कर सकते हैं, 50 लाख करना आपको मुश्किल है, लेकिन उसी जगह पे आपको 1 करोड़ से भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। तो SIP में ये पावर है, आप SIP कर सकते। इससे ज़्यादा रिटर्न लेना है आप स्टॉक मार्केट में जाइए, लेकिन आप FD के अकॉर्डिंग अगर कंपैरिजन करेंगे तो कुछ नहीं देती है FD। वहाँ पे आपको बहुत झंझट है, बहुत सारा पैसा कटता है, बहुत बेकार चीज़ है FD मेरे अकॉर्डिंग। अभी के जनरेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। खैर पैसा आपका है, आप अपने अकॉर्डिंग लगाइए। ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, यहाँ पे मेरे कहने पे आप कहीं पे भी पैसा नहीं लगाइए, आप खुद से देखिए, ठीक है। क्योंकि FD में आप पैसा लगाएंगे, लिमिट टाइम रहेगा, लिमिट टाइम से पहले तोड़ नहीं सकते, तोड़ते हैं तो पैसा कटता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रहती है। लेकिन अगर आप ये चीज़ें देखें इसमें SIP में, तो SIP में ऐसा कुछ नहीं। आपने 5,000 डाल दिया, आपको लगा 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए हो गए हैं और आपको निकालना है, उसी टाइम ब्रेक कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें लिमिटेड टाइम नहीं होता, ये लमसम इन्वेस्टमेंट है। अगर इसका कम परसेंटेज भी अगर आप देखें तो अभी के टाइम पे तो 30% के अकॉर्डिंग आपको इतना पैसा मिलता है, ठीक है, 5,000 के अकॉर्डिंग। अगर आप इसको मंथली भी कर देते हैं, अब लमसम नहीं लगा के SIP में जाते हैं, तो SIP में भी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न है। देखिए SIP तो सबको कहते हैं, SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक होता है कि आप पैसा को कैसे जमा करेंगे, मंथली जमा करेंगे या फिर आप वीकली जमा करेंगे या कैसे जमा करेंगे, उसमें भी आप कर सकते हैं। और लेकिन ये जो है लमसम है, 5,000 रुपये एक बार लगा दीजिए, आप इतना प्रॉफिट कर लेंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास अभी पैसा नहीं है, अभी 2024 चल रहा है दिसंबर के मंथ में, लेकिन आपने 2 महीना किसी भी तरीके से करके पैसा जमा करके आपने यहाँ पे 10,000 रुपये कर दिए और 10,000 रुपये आपने लगा के छोड़ दिया, आपके पास 2.5 करोड़ से ज़्यादा है 30 साल के बाद। 30 साल की एज में 2.5 करोड़ रुपये आपके पास होंगे, यानी 20 साल की एज में आप लगाएंगे, 30 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट रखेंगे, 50 साल की एज में आपके पास 2.5 करोड़ रुपये होंगे। ये है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, SIP की वैल्यू। वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। SIP से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो आपको बना करके दिया है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो भी क्वेरीज होगी, जो भी कैलकुलेशन होगा, आप मुझे बता सकते हैं। परसेंटेज कैसे निकालना है, कैसे परसेंटेज काउंट होगा, ये भी बता सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेट करके सब कुछ बता दूंगा, ईजी टू वे में बता दूंगा, साथ में आपको परसेंटेज निकालना भी बता दूंगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा है परसेंटेज कैलकुलेशन, आपको वो आनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।